सरकार ने परीक्षा की घोषणा कर दी है और आज ये परीक्षा की तैयारी की परिचर्चा के बीच हमारे बीच आज एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित हैं राजकीयकृत अस्त्रोन्नत +2 उच्च विद्यालय के प्राध्यापक श्री विवेक कुमार त्रिपाठी सर। ये हैं +2 अस्त्रोन्नत उच्च विद्यालय के भूगोल के शिक्षक श्री उदय कुमार गुप्ता सर। ये है पलामू, जो पलामू की धरती है उसमें से पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए पहचान हमारे श्री अनुज सर, जिन्होंने अभी तक हजारों बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां तक कि उनके सपने थे, उन्होंने बच्चों के सपने को पंख दी। हमारे साथ हैं श्री कौशल किशोर सिंह, हमारे साथ है श्री कौशल किशोर सिंह और इन्होंने एक शिक्षक के रूप में बच्चों को काफी आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं शिक्षक श्री संतोष कुमार शर्मा जी। तो आज ये एक्सपर्ट आपको परीक्षा के तैयारी के विषय में आपको सलाह देंगे। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ श्री विवेक कुमार त्रिपाठी सर के पास, जो आपको संस्कृत और हिंदी की तैयारी आप कैसे करें, क्योंकि ये विद्वान शिक्षक आप लोगों के बीच जो हैं काफ़ी मशक्कत से समय निकालकर कुछ क्षण के लिए उपलब्ध हुए हैं। सर, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होने वाली हैं। सर, आप उन बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे सर? जैसा कि जैक के द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया गया है, पाठ्यक्रम को कोरोना के नज़र से थोड़ा कम कर दिया गया है और कक्षा 10 का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसमें से बहुत कुछ कम कर दिया गया है। जैसे पहले तीनों संधियां पढ़नी थी, अब 2 संधियों को हटा दिया गया है, केवल स्वर संधि और उसके भेद पढ़ना है। और समास भी पहले सभी पढ़ने थे, अब केवल पाठ्यक्रम में 2 ही समास है, अव्ययी भाव और द्वंद्व, और इसके बाद प्रत्यय। और जो सबसे पहला प्रश्न रहता है जो कि अपठित गद्यांश रहता है, हमारे विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं उनको नियमित रूप से अभ्यास कराया जा रहा है, पत्र लेखन और अपठित गद्यांश। और जो किताब है कक्षा 10 की सेमुसी, उसमें से भी केवल 4-5 पाठ को रखा गया है, बाकी सबको हटा दिया गया है। और जो बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं उनको नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है और उनकी परीक्षा के समय को, कम समय को देखते हुए उसी हिसाब से तैयारी कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सर के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने ज़िंदगी में उतारें, परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। अब आपके बीच उपस्थित हैं भूगोल के शिक्षक श्री उदय कुमार गुप्ता सर। तो मैं चाहता हूं कि सर आप लोगों के लिए मार्गदर्शन दें, आपके क्या सिलेबस है, क्या पढ़ेंगे तो फायदा है, उसके विषय में सर बतलाएंगे आप लोगों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि सिलेबस तो कम हो चुका है, तो सभी विषय में जिस टाइप से सिलेबस को कम किया गया है उसी प्रकार ज्योग्राफी में कम किया गया है। लेकिन ज्योग्राफी में क्या है कि पूरी चैप्टर नहीं हटाया गया है। जितने जो 10th क्लास में 6 चैप्टर दिया गया टोटल, तो 6 चैप्टर के 6 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं आपको, लेकिन 6 चैप्टर में कुछ खंड हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बता देता हूँ, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें आपको जो संसाधन के प्रकार, सबसे पहले संसाधन तो पढ़ने ही है, लेकिन संसाधनों के प्रकार में जो है उत्पत्ति के आधार पर आपको नहीं पढ़ना है, स्वामित्व के आधार पर भी नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद क्या है कि विकास के आधार पर भी नहीं पढ़ना है। तो जो चीज़ नहीं पढ़ना है उसको आप हटा दें वहाँ पे, ठीक है। और हटाने के बाद जो पढ़ना है उस पर विशेष फोकस करें। और मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने के बाद क्या है कि आप लोग का जिस समय एग्ज़ाम होने वाली रहेगी उस समय आप उसको दोबारा अगर पढ़ेंगे तो जल्दी दिमाग में आ जाएगा और वहाँ पे अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जिस शिक्षक का बेसब्री से इंतजार था, हमारे पलामू टाइगर, जिनको पलामू टाइगर के रूप में हम लोग जानते हैं, जिन्होंने हजारों बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि वे बेहतर मुकाम पर पहुँचे, तो हम चाहेंगे इनकी बातों का आप लोग एकदम विशेष गौर करके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक्सपर्ट श्री अनुज सर, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? सर्वप्रथम मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो सिलेबस रिड्यूस किया है, उस रिड्यूस सिलेबस से आप लोग बहुत खुश मत होइए, क्योंकि सारा टॉपिक जो है लिखा हुआ है
अंतर कुछ ये हो रहा है कि जो चैप्टर पढ़ना था, मान लीजिए उसका 80% छोड़ दिया गया है, 20% वैसे टॉपिक को हटाया गया है जो हमारे दैनिक जीवन से उपयोगी नहीं था। तो अगर आप लोग 12 की तैयारी कर रहे हैं, एक खास विषय मान लीजिए रसायन विज्ञान की अगर बात करें हम लोग, तो उसमें 12 के बच्चों के लिए जो है सो 5 चैप्टर दिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का सम्मिलित रूप है। उसको समझदारी से पढ़ना चाहिए। दूसरा टॉपिक जो अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसको देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए आप लोग को पीरियोडिक टेबल का गहन अध्ययन करना होगा और पी ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्वों का जनरल प्रॉपर्टी जो है उसी से एक रिलेटेड टॉपिक आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजक यौगिक। उसको पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल का गहन अध्ययन आप लोग कर लीजिए। कार्बनिक रसायन के बारे में अगर देखा जाए तो अधिकतर जो है सो सीखने की विधि 11th क्लास में दिया हुआ है कि कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, कैसे जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको 11th क्लास में सीखना था। जो नहीं सीख पाए हैं उसके लिए एक मौका 12 के पहले चैप्टर अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में दिया गया है। अगर किसी को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है तो अर्पण जी के इस चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा ढंग से आप लोग को जो है सो उसका डीलिंग कर दिया जाएगा। और जो यहाँ तक सिलेबस रिड्यूस की बात किया जा रहा है, मैं बार बार कहना चाहूँगा कि इससे बच्चे खुश न हों, क्योंकि जब तक मूलभूत क्रियाएं जो हैं उनको नहीं सीखा जाएगा तब तक आप आगे के चैप्टरों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने से पहले 11th क्लास का 2 चैप्टर जो कि मैकेनिज्म ऑफ केमिस्ट्री है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एमिन, ये सब जो टॉपिक है बनाने की विधि और सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में आपको संक्षेप में कम से कम ज़रूर जान लेना होगा। और दूसरे विषय की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा था। कुछ रिड्यूस करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मॉडर्न फिजिक्स पर ध्यान दीजिएगा तो आपका काम बन सकता है। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 5 चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। थोड़ा टफ टॉपिक तो ज़रूर है, लेकिन अगर किसी को सरल ढंग से समझना हो तो अर्पण से संपर्क करें। अर्पण जी का सहयोग मिलेगा तो आप लोग को चैप्टर भी बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो उनके चैनल के माध्यम से उनको सूचित करें। हम लोग जो है सो हर तरह से सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और एक्सपर्ट टीचर इन्होंने आपको हाई स्कूल और +2 में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको कम करने का बहुत बेहतरीन ढंग से प्रयास किया है। आपको हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। अब 8वीं बोर्ड, जैसा कि जानते हैं झारखंड सरकार 8वीं बोर्ड कर चुकी है, तो 8वीं बोर्ड में आपको उसमें भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो 8वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक्सपर्ट टीचर श्री संतोष कुमार शर्मा सर 8वीं क्लास के बच्चा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? 8वीं क्लास के बच्चों को सलाह यह देना चाहते हैं कि वो भी निरंतर प्रयास करें। और जो उसमें जो टॉपिक उसमें तो सिलेबस कुछ कम शायद किया है या नहीं, इससे तो ऐसा नहीं है, नहीं कम किया है। तो बच्चों को चाहिए कि वो गणित की जो विषय होती है उस विषय में लगातार वो निरंतर प्रयास करें और प्रतिदिन वो उसका अभ्यास करें। और बाकी जो विषय हैं उस विषय को भी प्रतिदिन पढ़ें। और इससे पढ़ने के बाद वो माने अगर मेहनत सही तरह से करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि आपको बेहतरीन तरीके से हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे। जो भी समस्याएं हो आप मेरे चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपकी जो विषय से संबंधित समस्याएं होंगी हम सभी शिक्षक उसको हल करने का बेहतर प्रयास करेंगे। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं और इसके लिए बच्चों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी आप लोगों के बीच श्री उदय कुमार गुप्ता जो युवा अध्यापक हैं, आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे। सर, बच्चों को तैयारी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तैयारी के विषय में सबसे पहले बच्चे को अपने सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि
हम लोग को पता है जितना सिलेबस दिया गया था उतना तो सिलेबस रहा नहीं, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। तो लगभग 40% सिलेबस सभी विषय में कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चे सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस में जिस जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए बोला गया है उस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और साथ में अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो जिस समय एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि जिस समय एग्ज़ाम है उसके पहले बच्चे पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे तो उसको ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भूगोल के शिक्षक श्री उदय कुमार गुप्ता सर। और बच्चों, आप लोगों के बीच में सभी विषय के शिक्षक, एक्सपर्ट शिक्षक को लाते रहूँगा और इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। और हाँ, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, आप परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? परीक्षा का डेट ने घोषित कर दिया है, 9 मार्च से है। और जैसा कि अब जनवरी 10 दिन बीत गया है और समय कम है, इसलिए बच्चे अपना पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है, उसको पाठ्यक्रम को देख लें अच्छे से और पाठ्यक्रम के अनुरूप ही पढ़ाई करें और इसलिए परीक्षा में बढ़िया सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, आप लोग +2 और 10th के बच्चों को जो परीक्षा है उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी झारखंड सरकार जो है जैक का सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया है, लेकिन सिलेबस को लोगों से पता चलता है कि रिडक्शन नाम मात्र का है। हर टॉपिक जो है पहले की भांति है। उसी में मान लीजिए कि NCERT का बुक जो है, खासकर हम लोग 11th या 12th की बात करें तो जो सिलेबस दिया गया है, जो NCERT का बुक है उसका एक्सरसाइज आप लोग एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो भी प्रश्न आ रहा है NCERT के बुक से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए हमारी राय है कि एक बार ठीक ढंग से आप लोग NCERT के एक्सरसाइज को बना लें। समय बहुत कम है और अगर कोई समस्या हो तो इस चैनल पर जो है अर्पण जी से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।